ओम शांति। भारत देश त्योहारों का देश है। इसमें वर्ष भर में अनेकानेक त्यौहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि 7 बार 9 त्यौहार। सभी मुख्य त्योहारों में रक्षाबंधन का पावन पर्व भी अपने आप में एक विशेष पर्व है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, उनका मुख मीठा कराती हैं और भाई बदले में खर्ची दे देते हैं। क्या इतनी सी रस्म निभाने के लिए ये पावन पर्व हर वर्ष आता है? हम इसके वास्तविक स्वरूप को जानें और समझें कि ये पर्व आखिर हर वर्ष क्या संदेश लेकर आता है। जैसा कि इसका सुंदर नाम है राखी। राखी माना रक्षा करने वाला। रक्षाबंधन का अभिप्राय क्या है कि एक ऐसे बंधन में बंध जाना जिससे कि भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देने का बंधन बांधते हैं। विचार करने योग्य बात है कि हर वर्ष ये पर्व आता है और ये रस्म अदा की जाती है, फिर भी हमारे समाज के अंदर बहनों की रक्षा क्यों नहीं हो पाती है? क्यों समाज के अंदर उत्तरोत्तर पतन होता ही जा रहा है? आइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके ऊपर कुछ विचार करें। बहनें जब छोटी होती हैं तो उनकी रक्षा का भार उनके माता पिता पर होता है। बड़े होने पर, विवाह होने पर उनकी रक्षा का भार उनके पति पर आ जाता है और वृद्धावस्था में वो रक्षा का भार बच्चों पर, बेटों पर आ जाता है। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व जो हम हर वर्ष मनाते हैं और ये सोचते हैं कि बहनों की रक्षा भाई करेंगे। कई बार तो देखने में ये आता है कि बहनें मान लो विदेश में हैं और भाई अपने ही इस भारत देश में है, तो बहनों को जब रक्षा की ज़रूरत पड़ी तो भाई तो इतनी दूर से पहुंच भी नहीं पाता है। भाई की बजाय तो पड़ोसी अधिक नज़दीक होता है, वो रक्षा के लिए पहुंच जाता है। तो ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं कि भाई को ही राखी बांधी जाए, बल्कि पड़ोसी को भी बांधी जा सकती है। अगर हम इसके धार्मिक पक्ष की ओर ध्यान देते हैं तो ये पाते हैं कि प्राचीन काल में ब्राह्मण भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधा करते थे और अपने यजमानों के प्रति कल्याण का भाव रखते थे। ब्राह्मण जब घर में आते थे तो घर के दरवाजे खिड़कियों पर भी रक्षा सूत्र बांध करके उस घर के कल्याण की कामना करते थे। परंतु क्या एक धागा बांध देने मात्र से घर की रक्षा हो सकती है या यजमानों की रक्षा हो सकती है? नहीं। वास्तव में देखा जाए तो अगर मनुष्य स्वयं अपने आत्मचिंतन के द्वारा ये अनुभव कर सकता है कि बहुत सारे विकार, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां आज मनुष्य के अंदर आ गई हैं, जिसके कारण आज न केवल बहनों को रक्षा की ज़रूरत है बल्कि भाइयों को भी रक्षा की ज़रूरत है। और ये रक्षा मनुष्य स्वयं अपने विकारों पर विजय पाके अपने अंदर छिपे हुए आत्मिक गुणों के आधार पर अपनी रक्षा कर सकता है। अगर हम आर्थिक रक्षा के रूप में देखें तो कई बार बहनें ज़्यादा सक्षम होती हैं और वो अपने भाइयों की रक्षा करती हैं। अगर सचमुच में रक्षा शब्द के सार्थक स्वरूप को ही सभी अपना लें तो समाज उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ने लगे, कभी भी पीछे नहीं हट सकता। हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि जिस प्रकार पूर्ण चाँद 16 कला से संपन्न चाँद जो होता है वह समाज को, दुनिया को, देश को रोशनी देता है, शीतलता देता है, उसी प्रकार हम अपने अंदर छिपे हुए गुणों को अगर आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर, ज्ञान युक्त
शीतलता देने वाला बन सकता है। तो इतना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य लेकर ये पर्व आता है कि जब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस कलयुगी दुनिया के अंत में सतयुगी दुनिया के प्रारंभ के बीच का जो समय है, जिसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है, ऐसे उस संगम युग पर परमात्मा पिता आकर के धर्म की अति ग्लानि के समय परिवर्तन के लिए, अधर्म के नाश के लिए मातृशक्ति के सिर पर जब ये ज्ञान का कलश रखते हैं, परमात्मा के इस कार्य में मातृशक्ति ही आगे आती है। और जब मातृशक्ति के द्वारा सर्व आत्मिक बंधुओं के कल्याण की कामना की जाती है, तो इस टाइम बहनें जो हैं अपने भाइयों को, आत्मिक बंधुओं को राखी बांधती हैं और उनको ये प्रेरित करती हैं कि आप अपने अंदर छिपे हुए व्यसनों, विकारों का जब दान देंगे और आत्मिक गुणों को अपनाएंगे, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। और बहनें सदा ही अपने भाइयों के जो कल्याण का भाव रखती हैं, इसी के कारण ही कालांतर में जाकर ये बहन और भाई का त्यौहार बन गया कि बहनें भाइयों को राखी बांधें। परंतु इसका महत्व यही है कि केवल एक सुंदर सी राखी बांधकर अपने भाइयों को खुश करना नहीं, बल्कि ये करना है कि हम उनकी जीवन रक्षा के लिए, उनकी विकारों से रक्षा करवाने के लिए उनको प्रतिज्ञाबद्ध करें। तो ऐसा सुंदर संदेश इस त्योहार के पीछे छिपा हुआ है। ओम शांति।